नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवत्साणम् ईसो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनं मङ्गलाणं च संवेसिं पडमगः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने मैं को समझना, क्योंकि जब तक मैं को स्पष्ट नहीं करते उस मैं के आधार पर चलने वाला धर्म कहो या संसार कहो वह स्पष्ट नहीं हो पाता। मैं की शुद्धि से ही संसार योग्य रूप से चलता है। मैं की स्पष्टता के आधार पर ही धर्म की प्रक्रिया भी वास्तविक रूप से बन सकती है। क्योंकि मैं पूजा कर रहा हूं, तो हम बात कर रहे थे परसों कि क्रिया और कर्ता, क्रिया और कर्ता तो दोनों भिन्न है। क्रिया कर्ता पर निर्भर है, कर्ता क्रिया पर निर्भर नहीं। क्रिया शाश्वत नहीं, कर्ता शाश्वत। कर्ता के आधार पर क्रिया यदि है तो कर्ता की जितनी स्पष्टता होगी तो ही क्रिया की स्पष्टता हो पाएगी। यदि मैंने अपने आप को स्त्री मान लिया तो क्या हो जाएगा कि पुरुष के योग्य क्रिया मुझसे नहीं होगी और मेरे लिए जो अनुचित कहलाती है वह स्त्री की क्रिया में मैं जुड़ जाऊंगा। सीए अपने आप को सीए के रूप में ना समझे और वो डॉक्टर के कार्य में जुड़ने जाए तो क्या होगा? अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। सीए के कार्य के लिए सक्षम है, योग्य है, पर उसने वह कार्य क्षेत्र नहीं अपनाया। और डॉक्टर वह उसका कार्य क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि उसका अभ्यास ही उनके पास न होने की वजह से डॉक्टरी करने जाएंगे तो दूसरों का भी बिगाड़ेंगे, खुद का भी बिगाड़ेंगे। उसी प्रकार जब तक मैं की शुद्धता नहीं होती तो कर्ता की शुद्धि नहीं हुई, और कर्ता की शुद्धि ना होने पर, कर्ता की स्पष्टता ना होने पर उस कर्ता के आधार पर होने वाली क्रिया की शुद्धता कैसे हो सकेगी? मैं की स्पष्टता होने पर कर्ता की स्पष्टता बनेगी, और कर्ता की स्पष्टता जब कर्ता के पास है, जब कर्ता अपने कर्ता की स्पष्टता के घर में रहता है, तब ही उस कर्ता के द्वारा होने वाली क्रिया की शुद्धि बनेगी। अब उसकी और गहराई में जाए, दिखता क्या है? क्रिया दिखती है, कर्ता दिखाई नहीं देता। अब समझना, हाँ, क्रिया वह दृश्य है, कर्ता वह दृश्य नहीं। अब इसे समझना पड़ेगा जो बात हमने 13 पंथ भवन में की। आत्मा, मन, वचन और शरीर। मन, वचन, काया और आत्मा। मन, वचन, काया
और आत्मा चारों भिन्न है। शरीर, वचन और मन तीनों भिन्न है, और आत्मा इन तीनों से भी भिन्न है। शरीर यानी काया, देह और वचन, वह दोनों भिन्न है, तो दोनों की क्रिया भी भिन्न हो गई। विनोद जी, आपके पड़ोस में किसी को बुला लो। शरीर और वचन भिन्न है, तो शरीर की क्रिया और वचन की क्रिया वह भी भिन्न होगी। शरीर और मन भिन्न है, तो शरीर की क्रिया और मन की क्रिया वह भी भिन्न हो गई। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, वह किसकी क्रिया है? वह शरीर की क्रिया है। वह वचन की क्रिया नहीं, वह मन की क्रिया नहीं, तो वह आत्मा की क्रिया भी नहीं। लिखना, खाना खाना वगैरह जो भी है, कपड़े पहनना, पैसे लेना, पैसे देना, यह सब शरीर की क्रिया है। बोलना या चुप रहना, मधुर स्वर से बोलना, कठोर शब्द से बोलना, यह सब वचन की क्रिया है। शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ विचार, अशुभ विचार, यह सब मन की क्रिया है। हमने शरीर और आत्मा का विवेक नहीं रखा, डिफरेंशिएट ना किया, तो क्या होगा? मैं शरीर, मैंने यदि अपने आप को शरीर मान लिया, तो शरीर की क्रिया को मैं अपनी क्रिया मान लूंगा। यदि मैंने अपने आप को शरीर माना, यानी शरीर वह मैं हूं, मैं वह शरीर हूं, तो क्या होगा? शरीर की क्रिया को हम अपनी क्रिया मान लेंगे। इसलिए हमने बात की कि धर्म की बात, आराधना की बात, साधना की बात तो बहुत 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 दूर है। उन सबको पहले बाजू में रखो। पहले आपको चलना आता है, वह अपने आप को पूछो। चलना आता है? चलना, चलने की क्रिया आती है? चलते तो सब है, चलने की क्रिया तो में तो सब जुड़े हुए हैं, पर चलना किसे आया है? चलने की क्रिया जिसे करना आ जाए, उसे सब कुछ आ जाता है। चलते वक्त जागृति और विवेक के घर में रहकर चलने की क्रिया हो, चलते समय जागृति और विवेक हो। कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है, मैं नहीं। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा थोड़ी ना चल रही है। चलने का स्वभाव और सामर्थ्य, चलने का स्वभाव और सामर्थ्य शरीर का है। हमारी आत्मा में ना तो चलने का स्वभाव है, ना आत्मा में चलने का सामर्थ्य है। तो मेरी 5 किलोमीटर की 1 घंटे की स्पीड है, आपकी कैसे हो गई? बिहार ग्रुप वालों को पूछो, आपकी 1 किलोमीटर की कितनी स्पीड है? मैं 1 किलोमीटर में 4 किलोमीटर चल लेता हूं, मैं 1 किलोमीटर में 5 किलोमीटर चल लेता हूं। आपकी चलने की बात थोड़ी ना चल रही है, ये तो शरीर की बात है। मैं तो आपकी गति कितनी है वह पूछ रहा था, और लोग समझ बैठते हैं कि शरीर की गति यानी वह मेरी गति हो गई। शरीर में चेतना है, इसलिए शरीर में चलने की क्रिया होगी। भाई साहब कह रहे हैं बराबर ना? गाड़ी में पेट्रोल है, इसलिए गाड़ी निरंतर चलती ही रहेगी, दौड़ती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। गाड़ी में पेट्रोल है तो गाड़ी चलती ही रहेगी ना। पेट्रोल गाड़ी को चलाता है, या गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल केवल निमित्त के रूप में उसकी उपस्थिति सहायक है। आत्मा को ड्राइवर मानने की गलती मत करो।
आत्मा पेट्रोल की जगह पर है। सूरज और सूरज का प्रकाश सृष्टि में रहने वाले, विश्व में, जगत में रहने वाले जीवों को कोई भी कार्य करने में मदद रूप है ना। सूर्य का प्रकाश विश्व में, जगत में रहने वाले जीवों को कार्य करने के लिए मदद रूप है, बराबर। अब मुझे बताओ कि सूर्य और सूर्य का प्रकाश लोगों के पास, दुनिया के पास क्रिया करवाता है? पहले तो पूछूं, वो क्रिया करता है? नहीं। वो क्रिया किसी के पास करवाता है? उसकी उपस्थिति लोगों को कार्य करने में सहायक है, निमित्त है। उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति जो शरीर में है, वह उपस्थिति शरीर के कार्य करने में निमित्त रूप सहायक है, आत्मा करवाती नहीं। हम अपनी मूल बात पर आ जाए। हुआ क्या? हमने अपने आप को शरीर माना, इसलिए शरीर की क्रिया को हमने अपनी क्रिया मानी, यानी शरीर की क्रिया का मैं करता हूं। आपने जिसे कर्ता माना वह तो उस क्रिया का कर्ता है ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि क्रिया दृश्य है, कर्ता अदृश्य है। क्रिया रूपी है, कर्ता अरूपी है। यह भी अभी की अपेक्षा हमारी जिस विषय में हम जहां तक आकर पहुंचे हुए हैं ना, उस अर्थ में हमारे लिए यह अर्थ उचित होगा। यह अर्थ परिपूर्ण नहीं है, हमें तो भी अर्थ की परिपूर्णता में आगे बढ़ना है। बात यह है कि कर्ता की स्पष्टता नहीं होगी तो क्रिया की स्पष्टता कैसे होगी? मनोज जी, आपने क्या किया कि शरीर की चलने की क्रिया को अपनी क्रिया मानी, इसलिए आपने माना कि मेरा चलने का स्वभाव है, मुझ में चलने का सामर्थ्य है। मेरा तो चलने का स्वभाव या सामर्थ्य है ही नहीं, मैं तो चल ही नहीं सकता। शरीर चल रहा है, आत्मा थोड़ी ना चल रही है। श्रमित कौन होगी? शरीर श्रमित होना है। आत्मा को तो चलने का कार्य हुआ ही नहीं है, चलने का श्रम आत्मा को बना ही नहीं है, तो श्रमित होने की बात तो आत्मा में घटित होती ही नहीं। शरीर श्रमित तो हुआ, आत्मा नहीं। शरीर श्रमित हुआ है, इसलिए आराम भी किसे चाहिए? शरीर को आराम की जरूरत है, मुझे नहीं। मैं आराम कर रहा था, नरपत जी आपने आके शोरगुल करा तो मेरा मन बिगड़ा। जिसको आराम की जरूरत थी उसके आराम में विक्षेप आपकी आवाज से पहुंची। जिस शरीर को श्रम पहुंचा था, उस शरीर को आराम देने की प्रक्रिया चल रही थी, उस शरीर के आराम में नरपत जी आपके शोर की वजह से विक्षेप हुआ। परंतु शरीर कोई भी प्रतिभाव देता है, और प्रतिभाव देता कौन है? मनोज जी, आपने मेरी नींद बिगाड़ दी। अरे भाई, तू सोया कब था कि तेरी नींद बिगड़नी थी? शरीर के आराम की प्रक्रिया चल रही थी, आत्मा की कहां चल रही थी? तो फिर वो आराम में रस, आराम में सुख की बुद्धि शरीर धारण नहीं कर रहा है। आराम में सुख की बुद्धि, शरीर तो जड़ है, वह थोड़ी ना सुख की मान्यता के परिणामों में जा सकता है। मान्यता के परिणाम आत्मा ने बनाए, क्योंकि उसने श्रम से दुख माना और आराम से सुख माना, क्योंकि शरीर के श्रम और शरीर के आराम को उसने अपना श्रम और अपना आराम माना, क्योंकि उसने अपने आप को शरीर माना। माना आत्मा ने। परंतु आराम यानी शरीर को एक अनुकूलता दे रहे हो, सुविधा दे रहे हो ना। सुविधा और सुख एक, सुविधा और सुख, कंफर्ट्स एंड हैप्पीनेस बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। सुविधा से सुख मिलता है, सुविधा से सुख मिलता है, सुविधा से सुख मिलता है। एक मिनट, मुझे समझना पड़ेगा थोड़ा। सुविधा से सुख मिलता है या सुविधा से सुख मिलता है, या सुविधा को अपने सुख माना? सुविधा से, यानी आप सुविधा को सुख नहीं मानते हो ना? नहीं, आप पहले यह स्पष्ट करो। आप पहले कह रहे हो सुविधा से सुख। अब मेरा प्रश्न है, सुविधा वही सुख है ना? हाँ, हम माना वो नहीं। सुविधा से सुख है या सुविधा ही सुख है? हाँ,
आप मुझे उलझाओ मत यार। हाँ, सुविधा से सुख है, सुविधा से सुख है। क्या हुआ राकेश, आप सम्मत हो? हाँ, सुविधा से, यानी सुविधा को सुख नहीं माना ना? नहीं, चलो अब उसे समझते हैं। आप गाड़ी का उपयोग करते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, बराबर। अब गाड़ी शरीर के श्रम को बचाता है। यदि आप पैदल चल के जाते तो शरीर श्रमित होता, शरीर को श्रम पड़ता, थकान लगती, बराबर है। तो गाड़ी शरीर को श्रमित होते हुए बचाता है, यानी गाड़ी शरीर के श्रम को बचाता है, यानी गाड़ी का इस्तेमाल शरीर के लिए सुविधा है ना। गाड़ी से शरीर को सुविधा मिलती है ना, या गाड़ी से आत्मा को सुविधा मिलती है? आत्मा को कोई दुविधा पड़ी ही नहीं है, तो आत्मा को सुविधा की तो बात ही नहीं बनेगी यार। अगर गाड़ी हम यूज करें तो सुविधा ना हो, इस तरह मेरी बात क्या चल रही है? आप अभी भी क्या हो रहा है कि लाइव में खड़े नहीं हो। जब वो मैच चलती है ना हॉटस्टार पे, तब क्या होता है, आपका नेटवर्क बराबर नहीं आया, इसलिए क्या हुआ, आप थोड़े पीछे रह गए। इसलिए क्या हो गया, जब मैच जहां चल रही थी, जिस बॉल पर, आप पिछली ओवर में अभी तक, इसलिए आपको वो बटन दबाने की जरूरत है, गो लाइव। समझ रहे? वो गो लाइव का बटन दबाते हो तो क्या होगा, जहां बात चल रही है वहीं पर, चाय पी के आए हो ना? हाँ, आपको पता है उनका एम्बिल है? अच्छा, आप उनका ध्यान रखते हो, खुद का ध्यान रखना आया नहीं है, खुद का ध्यान रखना आता नहीं और दूसरों का ध्यान रखने लगे। हाँ, संसार यही चल रहा है। गाड़ी से शरीर को सुविधा बनी, गाड़ी न मिलने पर शरीर को श्रम पड़ा। अब मैं तो शरीर हूं ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, तो फिर शरीर के श्रम या शरीर के आराम के साथ मेरी आत्मा का क्या लेना देना है? सिर पर सिगड़ी जल रही है और उस समय गत्सुकुमाल उन्होंने कुछ सहा है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने सहन किया, और आपने वो सूत्र समझा है ना, सहन करे ते साधु, सहन करने से धर्म, ये अधूरी बात है। सहन आपने किया, परंतु सहन किस प्रकार किया, कैसे किया, वह महत्वपूर्ण है। आप क्या समझते हो, हमने सामने से जाके सहन किया, हमने इच्छा पूर्वक सहन किया, यानी सकाम निर्जरा है। लल्लू, सकाम निर्जरा है ना, सम्यक दृष्टि के अलावा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को बताया ही नहीं है। हाँ, पढ़ियो, अब खोलते हैं। सकाम निर्जरा, जो योग की दृष्टि में जिनका प्रवेश हुआ है, जिन्हें आत्मदृष्टि खोली है, आपकी सरल भाषा में कहूं, जिनके अंतर में आत्मदृष्टि खुली हो, उन्हीं को सकाम निर्जरा बन सकती है। अब सकाम शब्द को स्पष्ट करते, सभी तो ये शब्द से परिचित नहीं है ना, तो परिवार सहित आपको पधारना है। परिवार सहित, परिवार के साथ, तो वो सहित और साथ के लिए शब्द क्या हमने उपयोग में लिया, स, केवल एक स अक्षर का उपयोग किया जाता है ना, सपरिवार, बराबर। सपरिवार का मतलब होता है कि परिवार और स दो शब्दों को जोड़ा ना, तो स शब्द का मतलब, स अक्षर का मतलब क्या है, सहित, साथ, युक्त, बराबर। परिवार सहित, उसी प्रकार काम सहित, इसलिए बना सकाम, काम के साथ, इसलिए बना शब्द सकाम। इतनी बात समझ में आई? अब काम शब्द का मतलब होता है इच्छा, काम शब्द का मतलब है इच्छा, यानी इच्छा सहित, यानी काम सहित, यानी सकाम, बराबर है। अब आप क्या लेकर आते हो कि बैल खेत में उसे जोता जाता है ना, किसान
वो किसान खेती के काम के लिए बैल का उपयोग किया जाता है और वो सहन करता है। अब वो सहन करता है या उसे सहन करना पड़ा है? उसे सहन करना पड़ा, यानी वो सहन करने में उसकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा या रस या रुचि नहीं। और आप क्या करते हो? सामने से इच्छा पूर्वक आपके पास वो सहन करने के विकल्प को छोड़ के आप बिना सहन का रास्ता भी पकड़ सकते थे, बिना सहे भी आप रास्ता पकड़ सकते थे, परंतु फिर भी आपने सहन करने का रास्ता अपनाया, यानी आपने इच्छा सहित सहन करने का मार्ग अपनाया। बराबर ना? मुझे सहन करना है, ये सामने से आपके पास विकल्प था कि आप वो सहन करने की बजाय बिना सहन करने वाला भी रास्ता अपना सकते थे, फिर भी आपने क्या किया? आपने सहन करने से कर्म की निर्जरा होती है, यह दृष्टि को समझते हुए मुझे सहन करना है, यानी इच्छा सहित, इच्छा पूर्वक, कामना पूर्वक सहन करने की प्रक्रिया को कहेंगे सकाम, इसे कहेंगे सकाम। बराबर है? और सहन करने से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए शब्द रखा गया सकाम निर्जरा। और जो बैल सहन करता है उसे सहन करना पड़ा है, उसकी इच्छा नहीं। समझ? सहन करने से उसने धर्म नहीं माना है, इसलिए उसे अनिच्छा, इच्छा न होती हुई भी, इच्छा न होती हुई उसे सहन करना पड़ रहा है, मालिक की जोर जबरदस्ती होने की वजह से। यदि जबरदस्ती नहीं होती तो वो सहन करने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसे जो सहन करना पड़ा है वो इच्छा, बिना इच्छा के भी उसे सहन करना पड़ रहा है ना, यानी अनिच्छा पूर्वक सहन करना। बराबर? अनिच्छा तो योग्य का विरोधी शब्द करना हो तो क्या कर दे हम? अशब्द, अक्षर लगा दे तो विरोधी शब्द बन जाएगा, योग्य का विरोधी शब्द बनेगा अयोग्य। तो काम का विरोधी शब्द बनाना हो तो अकाम, यानी बिना इच्छा के सहन करना उसे कहेंगे अकाम सहन करना। और अकाम सहन करना, परंतु सहन करने की प्रक्रिया तो वहां पर भी लगी हुई है ना, जुड़ी हुई है ना, सहन करने की प्रक्रिया तो वहां पर भी है, इच्छा पूर्वक हो या इच्छा रहित हो, अनिच्छा से हो, पर सहन करने की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो सहन करने से कर्म की निर्जरा होती है, तो उसकी सहन करने की प्रक्रिया कैसी हुई? अनिच्छा पूर्वक सहन करने की प्रक्रिया, यानी अकाम निर्जरा। बराबर? आप इच्छा पूर्वक सहन करते हो, आप नौकरशी कर सकते थे मनोज भाई, कोई जबरदस्ती थी कि आपको एमबिल करना ही पड़ेगा, उपवास करना ही पड़ेगा, व्यासना करना ही पड़ेगा, नौकरशी करनी पड़ेगी, चौवियार करना ही पड़ेगा, जमीन कन का त्याग करना ही पड़ेगा, कोई जबरदस्ती थी? नहीं थी। फिर भी आपने सामने से प्रभु के वचनों का आलंबन लेकर सहन करने से कर्म की निर्जरा होगी, ये सकाम निर्जरा। पूरी बात समझ में आई? तो इसकी स्पष्टता अब हम करते हैं। अब आपने सहन किया सकाम निर्जरा, ये कैसे हो सकती है? तो ज्ञानी कहते हैं सहन करने से कर्म की निर्जरा है, वो तो बाल कक्षा के जीवों को, प्रारंभिक कक्षा के जीवों को समझाने के लिए है। आपने सहन किया, परंतु आपने किस प्रकार सहन किया, आपने कैसे सहन किया, वह महत्वपूर्ण है। 1 से 17 पापस्थानक आपने क्या किया, आपने क्या किया और आपने कितना किया, उसकी बात दर्शाता है 1 से 17 पापस्थानक। 18वां पापस्थानक क्या दर्शाता है? आपने जो किया या जितना किया वह आपने कैसे किया, किस प्रकार के परिणामों में रहकर किया, किस प्रकार के परिणामों में रहकर हुआ, किस प्रकार की मान्यता में रहकर हुआ, यह बात दर्शाता है 18वां पापस्थानक। समझ रहे हो? यानी आपने क्या किया और कितना किया, यह क्वांटिटी की बात हुई, यह प्रमाण की बात हुई। बराबर है? परंतु आपने कैसे किया, यह क्वालिटी की बात हुई। समझ रहे हो? कल से आपको अट्ठम करना है मनोज जी, तो 2 गुंदर पाक खाओगे, गुंदर की पैच खाओगे, या 1 डब्बा भर के वो चुरमुरे, क्या बोलते हैं, मुमरा, वो खाओगे? आप क्या बोलते हो हिंदी में? चुरमुरा, मंडाला। बराबर? जो भी बोल, जो कहना चाहता हूं आप समझ गए। बराबर? तो 1 डब्बा भर के मंडाला खाना अच्छा,
कितने प्रमाण में, कितनी संख्या, कितने मंडाला हो जाएगी पूरे डब्बे में? अरे डब्बे का छोड़ो ना यार, एक तपेली भर के भी मंडाला खाओगे और उसके सामने 2 गुंदर की पेच हो, क्या लेना पसंद करोगे? अरे भैया, क्वांटिटी का महत्व है या क्वालिटी का? वहां पर आपको क्वालिटी का महत्व है, बराबर है। एक ओरिजिनल टाइटन की घड़ी लेने जाते हो तो 500 रुपए की होती है, डुप्लीकेट 50-50 रुपए मिलेगी, 10 घड़ी 500 में आ जाएगी। क्या लेना पसंद करोगे, डुप्लीकेट या ओरिजिनल? ओरिजिनल क्यों लेना पसंद करोगे? क्योंकि वहां क्वालिटी का विश्वास है। डुप्लीकेट घड़ी में क्वालिटी नहीं है, बराबर है। अब आप मुझे बताओ, आपने जहां कहीं पर भी धर्म माना, वो क्वांटिटी से माना या क्वालिटी से माना? क्वालिटी बनती है यथार्थ बोध, यथार्थ यानी समझदारी, उस समझदारी के आधार पर जागृति और विवेक, यानी जागृति विवेक ये क्वालिटी को दर्शाता है। बात समझ रहे हो? जागृति और विवेक ये क्वालिटी को बताता है। आपने सहन किया तो रमेश भाई ने 10 उपवास किए, महेश भाई ने 20 उपवास किए, जयेश भाई ने 30 उपवास किए। आप किसे बड़ा धर्मी मानोगे, तपस्वी मानोगे? आप 30 उपवास वालों को ज्यादा बड़ा धर्मी मानोगे, क्योंकि आपने वहां पर संख्या को ही देखा, क्वांटिटी को ही देखा, और क्वांटिटी से आपने तप धर्म मान लिया, और उससे उससे यह तप धर्म बढ़ा, यानी यह धर्म, यानी ये तपस्वी बड़े तपस्वी हुए। अब ज्ञानी कहते ये तो क्वांटिटी के आधार पर आपने धर्म के बारे में सोचा, क्वालिटी के बारे में कहां सोचा? क्वालिटी के बारे में कहां सोचा है आपने? अब क्वालिटी को समझो। सामने से सहन किया, परंतु आपने तो अपने आप को, आत्मा को आत्म स्वरूप न मानते हुए आपने अपने आप को शरीर माना। मैं शरीर हूं। सबसे बड़ी गलती आपने वहां पर ही कर दी। आपने अपने आप को शरीर माना, और शरीर को पहुंचने वाली तकलीफों को आपने अपनी तकलीफ मानी। मुझे तकलीफ पड़ रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे कष्ट पहुंच रहा है। जो जल रहा है वह मैं नहीं, मेरा नहीं। गजस्सु कुमार सिर पर सिगड़ी जल रही थी, तब जो जल रहा है वह मैं नहीं, वह मेरा नहीं, क्योंकि मैं और मेरा कभी जल ही नहीं सकता। यह क्या था? जागृति और विवेक का सूत्र था। जो जल रहा है वह मैं नहीं, यानी मैं जल नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं, और आत्मा को कोई आकार नहीं, आत्मा निराकार है। और जलाने वाली अग्नि, जलाने वाली आग, फायर, वो तो आपको आंखों से दिखाई देती है ना ठीक तरह से, यानी उसे आकार है। अग्नि को आकार है, आग को आकार है, शरीर को आकार है। अग्नि को आकार है, आग को आकार है, शरीर को आकार है, आत्मा को कोई आकार नहीं, यानी आत्मा निराकार है। तो साकार, आकार सहित यानी साकार, आकार रहित यानी निराकार। तो साकार अग्नि, साकार आग, साकार शरीर को जला सकती है, साकार आग निराकार आत्मा को, साकार अग्नि, साकार फायर निराकार आत्मा को छू भी नहीं सकती। अग्नि का स्वभाव ही नहीं, अग्नि का सामर्थ्य ही नहीं कि वह निराकार को छू भी सके। यदि वह उसे छू भी न सके तो फिर वह उसका क्या बिगाड़ सकती है? आपने क्या किया? आपने क्या किया कि आपको किसी ने कांटा लगाया, कांटा लगाया, और आपने, पहले आप गुस्सा करते थे नरपत जी, परंतु कमलेश जी अभी आपने क्या सीखा?
कि सहन करने से निर्जरा होती है, कर्म की निर्जरा होती है, और इच्छा पूर्वक सहन करने से और अच्छी कर्म की निर्जरा होती है। तो आपने क्या किया? पहले आप कांटा लगाने वाले के लिए मन भी बिगाड़ते थे, आपकी वाणी भी बिगाड़ते थे, और हाथ भी उठा देते थे, शायद गुस्सा भी कर देते थे। परंतु अभी आपने क्या किया? नहीं, मुझे सहन करना है। पर मुझे सहन करना है, उसके पहले क्या सोचा? मुझे तकलीफ पहुंच रही है। ज्ञानी कहते हैं यह हमारे शरीर के साथ, या हमारे शरीर को न्यूक्लियर बॉम्ब, अणु बॉम्ब के साथ बांध दो। समझ रहे? अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब, उसका धमाका होने पर शरीर का एक कण भी मिलना मुमकिन है? इतना भस्मीभूत हो जाएगा ना। अब यह अणु बॉम्ब, शरीर को पूरी तरह से भस्मीभूत कर देने वाला अणु बॉम्ब, क्या मेरी आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सकती है? मेरी आत्मा का कभी भी कुछ भी बिगड़ ही नहीं सकता। साधना सूत्र समझ लो। हाँ, मेरी आत्मा का कभी भी कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। तो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति से मेरी आत्मा का कैसे कुछ बिगड़ सकता है? मेरा यदि कुछ बिगड़ नहीं सकता तो कोई वस्तु या व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, और कोई वस्तु या व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो मेरे आत्मा के परिणामों को बिगाड़ने के पीछे मेरे पास कोई कारण है? समझ में आई बात राकेश जी? मनोज जी, आपने मेरा बिगाड़ा, यानी मनोज भाई किसी इंसान से मेरा बिगड़ सकता है, यानी मेरी आत्मा का कुछ बिगड़ सकता है, यह मैंने माना है। अब मेरा बिगड़ रहा है, फिर भी मुझे सहन करना है। ये तो आपने अज्ञानता के घर में रहकर सहन करने की प्रक्रिया की। क्या कह रहा हूं? आपने सहन करने की प्रक्रिया की, और जब जागृति और विवेक होता है तब ज्ञानी सहन करते नहीं है, सहन करने की प्रक्रिया होती है। अब आप पूछो अपने आप को, आपने सहन किया? आपको सहन करना पड़ सकता है कभी? आपको तकलीफ कभी भी किसी प्रकार से भी पहुंच सकती है? सकाम निर्जला को समझे। अपने आप को शरीर माना, अपने आप को आत्मा न माना, और शरीर की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानी, और शरीर की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानते हुए अब मुझे सहन करना है। यह सहन करने में तो कर्ता भाव जुड़ा हुआ है। मैं सहन कर रहा हूं, यह तो कर्ता भाव जुड़ा है। और जहां कर्ता भाव होगा वहां अहंकार होगा, मैंने सहन किया, मैंने सहन किया। क्या मानते हो मनोज जी? आपने एम्बिल किया या शरीर से एम्बिल हो रहा है? आप एम्बिल कर रहे हो या शरीर से एम्बिल हो रहा है? आपका तो पुरुषार्थ इसी में तो मानना है, अपने आप को शरीर मानना, और शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माननी, और इसी में आपने धर्म पुरुषार्थ माना, इसी में आपने आत्मा का पुरुषार्थ माना। इसमें तो अज्ञानता, इसमें तो बेहोशी, इसमें तो अविवेक मिश्रित है। कुछ समझ रहे हो? आप तो कहते हो सहन करने में सुख है। सहन करने से कैसे सुख हो सकता है? एक और आप सुविधा से भी सुख मानते हो, और दूसरी ओर सहन करने में से सुख मानते हो। ज्ञानी कहते हैं ना तो सहन करने से सुख है, ना तो सुविधा से सुख है। अब कहो मनोज जी, आपका और हमारा मेल जोल हो सकता है? होगा? हो सकेगा? क्या हुआ? करो करो चिंता। हाँ, बैठे बैठे खड़े हो जाने पर, अभी व्याख्यान चालू है ना, तो दूसरों को विक्षेप होगा ना, इसलिए दूसरों को विक्षेप ना होना यह भी एक विवेक है। और खड़े खड़े जो वचखान लेना वह विनय है। विनय धर्म बड़ा या विवेक धर्म बड़ा?
विवेक धर्म बड़ा है। समझ रहे हो? विवेक में विनय समा जाता है, विनय में विवेक हो भी ना भी हो। समझ रहे हो? पकड़ में आई? देरी से आना और विधि पूर्वक सामायिक लेना, यह विवेक है या अविवेक है? ये विधि है या अविधि है? विवेक होगा तो वो अविधि भी अविधि नहीं कहलाती, परंतु विधि को पकड़ने गए और विवेक छूट जाए, अविधि द्रव्य से विधि रही। क्योंकि मैं तो लेट ही आऊंगा, यह आपने ठान लिया है, और मैं तो विधि पूर्वक सामायिक लूंगा ही। मोरी खिली वटेरी वटे, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते। मैं तो जो करता हूं, मुझे जो करना होगा मैं वही करूंगा, मैं वैसे ही करूंगा। जहां विवेक होता है वहां जड़ता नहीं होती। जहां विवेक होता है वो प्रभु के वचनों के तात्पर्य को, आशयों को, इंटेंशन को पकड़ता है, समझता है। जहां विवेक नहीं वहां जड़ता है। जड़ता वाला इंसान ज्ञानियों के वचन के पीछे छिपे हुए उनके आशयों को समझ नहीं पाता। इसलिए हमने पहले आपको बताया था, जिन आज्ञा से मोक्ष, ये बात अधूरी है। प्रभु के वचन, प्रभु ने जो कहा उससे कई गुना महत्वपूर्ण है। प्रभु ने जो कहा है उससे प्रभु क्या कहना चाहते हैं। जड़ता जिसमें होती है वो प्रभु ने जो कहा है उसी में अड़ा हुआ रहेगा। जो विवेकी इंसान होता है वह क्या पकड़ेगा? प्रभु क्या कहना चाहते हैं वह विवेक से ही जाना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। अनिल जी, अब मेरी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। जीरावाला में मैं जाता हूं अभी सुबह दर्शन करने के लिए, बाबूजी बैठा है, बाबूजी बैठा है, सब पक्षाल मत करो, पानी रा पक्षालो, बाबूजी मना किया है, पानी के पक्षाल के लिए बाबूजी ने मना किया है। अरे बाबूजी ने मना किया है इसलिए नहीं करना है, या बाबूजी ने जो आपको समझदारी दी है उससे आपका विवेक धर्म यदि बना है तो वह विवेक धर्म से आप अपने आप को रोकते हो। आपको पता नहीं, गुरु है ना, समर्पित शिष्य को ही आज्ञा करते हैं। जो समर्पित नहीं, जिनका श्रद्धा का परिणाम नहीं, जिनका पूर्ण सद्भाव नहीं, सद्गुरु उन्हें आज्ञा नहीं करते। समझना। आपको गुरु के पास इच्छा रखने का तो कोई अधिकार होता भी नहीं। आप अपनी भावना रख सकते हो, मेरी इस चीज की भावना है, क्योंकि पंचसूत्र में इच्छा के लिए स्पष्ट बता दिया, अवेक्षा अनानंदो, अपेक्षा अनानंद को जन्म देता है। क्योंकि अपेक्षा अतृप्ति में से जन्म लेता है। तृप्ति जहां होती है वहां पर तृष्णा, इच्छा, अपेक्षा, कामना, चाहना, एक्सपेक्टेशंस का जन्म हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार पुरुष का विरोधी शब्द स्त्री है, जिस प्रकार सफेद का विरोधी शब्द काला है, जिस प्रकार उजाले का विरोधी शब्द अंधेरा है, उस प्रकार तृप्ति का, संतोष का विरोधी शब्द तृष्णा है, इच्छा है, अपेक्षा है, स्पृहा है, कामना है, चाहना है, एक्सपेक्टेशंस है। जहां संतोष हो वहां पर इच्छा नहीं हो सकती। बाल कक्षा के जीवों के लिए मोक्ष की इच्छा की बात बराबर है। दो तिथि संप्रदाय में जाओ तो वो क्या सिखाते हैं, दो तिथि के महात्मा, मोक्ष की इच्छा से सब करना चाहिए। अरे इच्छा को ही संसार बताया है, और इच्छा का जन्म अतृप्ति से हुआ है। अतृप्त इंसान आराधना में जुड़ सकता है, साधना में नहीं।
ज्ञानसार का पहला अष्टक पूर्णता अष्टक है। पूर्णता में कोई प्रक्रिया नहीं है, मैं पूर्ण हूं। परमात्मा के पास जो पूर्णता है, जितनी पूर्णता है, जैसी पूर्णता है, परमात्मा के पास जो गुण है, जितने गुण है, जैसे गुण है, वही पूर्णता, वही गुणों की समृद्धि हमारी आत्मा में है। परमात्मा और हमारी आत्मा के मूल स्वरूप से कोई भेदभाव अंतर नहीं है। और मैं पूर्ण हूं, यह पूर्णता ही हमें संतोष देता है। आपकी जेब में से पैसे गिर गए मनोज जी, संतोष नहीं रहेगा ना। पर 10 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं सक्षम हूं। पूर्णता एक सामर्थ्य देता है। पूर्णता से, पूर्णता की श्रद्धा से मैं पूर्ण हूं। आपके 10 लाख रुपए तो नरपत जी, कमलेश जी लूट सकते हैं, मेरी पूर्णता को कोई लूट नहीं सकता। मैं इस पूर्णता का हिस्सा किसी को देना चाहूं, दिया नहीं जा सकता। मेरी पूर्णता ऐसी है, मैं पूर्ण हूं। पूर्णता संतोष को जन्म देता है, और वह संतोष सभी प्रकार की तृष्णा, इच्छा, अपेक्षा से मुक्त करता है। पूर्णता एक आत्मविश्वास दिलाता है। जेब में पैसे हो तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है ना। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास जहां पर है, वहां पर आत्मगौरव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का अहंकार नहीं, आत्मविश्वास होता है। वहां आत्मग्लानि भाव का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रूप अहंकार नहीं होता। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आत्मगौरव, पूर्णता आधारित आत्मविश्वास न होने पर ही होगा। कुछ समझ रहे हो? हाँ जी। देखो, साधना जगत तो हो या संसार हो, सभी जगह पर कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट नेसेसरी। बराबर है? अब विश्वास, इस शब्दों को खोलेंगे। विश्वास के साथ हमें जिसे जोड़ा है ना, उसे अर्थ से नहीं जोड़ा। विनोद जी के पास सीए की डिग्री आ गई ना, फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और उस कॉन्फिडेंस को क्या बता रहे? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की डिग्री हो या ना हो, सेल्फ तो पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। समझ रहे हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस है या सीए की डिग्री के आधार पर कॉन्फिडेंस हुआ? शब्द प्रयोग कर रहे हो सेल्फ कॉन्फिडेंस, शब्द प्रयोग कर रहे हो आत्मविश्वास, परंतु ये आत्मविश्वास है वो सीए की डिग्री का विश्वास है। कुछ समझ रहे हो? पकड़ में आ रही है? अब दूसरा उदाहरण महिलाओं का ले। कोई नई खाने की कोई चीज बनाने की बात, इनको पहले आता नहीं था, अब पहली दफे जब बना रहे थे तब एक झिझक, एक भय है। समझ रहे? एक डर है, बिगड़ न जाए, बिगड़ न जाए, बिगड़ न जाए। एक बार बनाया, विश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया। 5वीं बार बनाया बिना गलती के, अब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। अब ये कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बनी, यानी बाहर की प्रक्रिया से बनी, या सेल्फ से कॉन्फिडेंस बना? बाहर की प्रक्रिया में आप अभी गलती नहीं आपसे हो रही है, उसका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस शब्द का प्रयोग जो सेल्फ के साथ करके कर रहे हो ना, सेल्फ आधारित कॉन्फिडेंस की बात ही कहां है दक्ष? समझ रहे हो अनिल जी क्या कहना चाहता हूं? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। क्यों? क्योंकि यह आत्मा परमात्मा समान है। क्यों? यह आत्मा अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। जो वस्तु का नाश होने वाला हो, उसके आधार पर जो विश्वास है वह भी बिखरने में समय नहीं लगता। क्या था नरपत जी? बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, अब विश्वास आपका बना, और कल भूकंप हुआ, वो पूरी प्रॉपर्टी
नाश हो जाने पर विश्वास रहेगा मनोज जी? गया, खत्म हो गया। आप समझ रहे हो? विनोद जी के पास जब सीए की डिग्री आई विश्वास बना, परंतु उनके पास कोई क्लाइंट्स नहीं थे, एक भी फाइल उनके पास नहीं थी। उनको तो वर्तमान में उनके पिता के द्वारा वो फाइल कैरी फॉरवर्ड के रूप में मिल गई। हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो पहले फाइल्स नहीं थी, तब की बात अलग थी। अब उनके पास 200 फाइल्स है, 500 फाइल्स है, बड़ी बड़ी कंपनियों की फाइल्स है। अब विश्वास अलग है। अब देखना, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर, एमएस डॉक्टर, सबको कार्ड देते हुए घूमते रहते हैं, सबको कार्ड देते हुए घूमते हैं। ये मेरा कार्ड रखो, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बताना, कभी कोई जरूरत हो तो बताना। और वो राह देखते हैं, कोई अननोन नंबर से फोन आया, कोई पेशेंट का फोन आया, ग्राहक आया, लक्ष्मी जी आई। परंतु जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, गांव में, शहर में एक अपना नाम बन जाता है, लोग उनके नाम की वाहवाह, उनके नाम पर विश्वास, अंधविश्वास कर सकते हैं। अब वो डॉक्टर, मैं अननोन नंबर को अटेंड नहीं करता। इस तरह अननोन नंबर को अटेंड मार सब करते हैं कि तो फिर मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ, उसका क्या? अरे पहले पर्सनल लाइफ, पहले फैमिली लाइफ अलग थी। अब ये अहंकार है, आत्मगौरव है। बात समझ रहे हो? अहंकार का मतलब समझना है। अहंकार के बहुत सारे अर्थ है। हमारे पन्यास बदन का विजय महाराज साहब ने तो बताया, अहंकार सहस्रमुखी है। सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान है ना, सहस्र, हाँ, सहस्त्र नहीं, हाँ, आप त्र कर देते हो, STRA नहीं है, हाँ, सहस्त्र नहीं है, SRA है, सहस्र, स्र है, स्त्र नहीं है। घोटाला मत करना, हाँ, लिखने में तो घोटाले देखने मिलते हैं, पर बोलने में आप घोटाला मत करना, बराबर है? क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया, अब आप घोटाला करोगे तो मेरा नाम बदनाम होगा, बराबर? आपकी गलती के आधार पर मेरी बदनामी का क्या लेना देना है? यह स्पष्टता होनी चाहिए, समझे? गलती आपने की, मैंने तो बराबर पढ़ा, आपने बराबर नहीं पढ़ा, तो उसके साथ मेरा क्या लेना देना? बात समझ रहे हो? अहंकार को सहस्रमुखी कहा। वो कौन सा मुखौटा पहनकर हमारे सामने उपस्थित हो जाए, मौजूद हो जाए, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलेगा आपको। जिस प्रकार पिक्चर के अंदर हीरो अलग अलग प्रकार के कुछ ना कुछ आकार को धारण करके अपने हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं ना, आप समझ रहे? वही अमजद खान शोले में गब्बर सिंह था, और वही अमजद खान वो याराना पिक्चर में अमिताभ बच्चन का दोस्त था। अब वहीं पर शोले में उसी ने अमिताभ बच्चन को मरवाया, और अब यहां उसका दोस्त बन गया। आप समझ रहे? आपका भी ऐसा है ना, आप जब मंदिर और उपासना में होते हो तब राम हो, और जब व्यापार की जगह पर हो तब, हाँ, रावण। मैं एक अपना अनुभव बता दूं, एक अपना अनुभव आपको शेयर करता हूं, शायद दक्ष जैसा कोई इंसान समझ जाए और सही रास्ता अपना ले। ये सब जो श्राविकाएं होते हैं, जब हमारे पास आते हैं ना, जो ओढ़ के बैठते हैं, कुछ ऐसे कपड़े पपड़े कुछ ऐसा ऐसे, वो सब ऐसा जो सब करते हैं ना, मनोज जी हमें लगता है कि माँ सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी जी आकाश से, अंबर से उतर के आ गए। और जब पीछे से खबर मिली, वो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी माँ काली थी। विनोद जी, यही अनुभव है ना? अनिल जी, महादुर्गा, माँ चामुंडा, आप कर सकते हो ना सब? क्यों, क्या हुआ? अरे इनको तो समझना बहुत मुश्किल है, इनको तो कोई नहीं समझ पाया। ये जो सामण है ना, सामण जी का नाम क्या है पता नहीं, मेरे पास आए, मेरे पास तो आने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने बहन महाराज से कहलवाया मुझ पर, मुझे कहा महाराज साहब को कहो ना, हर बार हमारे बहनों को ही रिमांड पर लेते हो, भाइयों को भी तो लो। बेचारे भाई तो भोले भाले सीधे साधे थे, आपके माता पिता ने उनको फंसा दिया। आपको, आपके माता पिता ने उनको फंसाया कि नहीं? हाँ, आप फंसे, आपको कोई फंसा सकता है? इनको कोई फंसा सकता है? देखो मनोज जी बता रहे, बिल्कुल नहीं। पकड़ना मनोज जी को और मनोज जी के साथ लड़ना व्याख्यान पूरा होने के बाद। मनोज जी, आप मंदिर नहीं आते थे, वो
आपको बार बार टोकते थे, मंदिर जाओ, उपासना में जाओ, महाराज जी के पास जाओ, व्याख्यान सुनो, व्याख्यान होना, कुछ ठिकाना होगा, कुछ अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब महाराज साहब गुजरी के लिए आए, गुजरी के लिए आए, सो क्या हुआ था, आपके श्राविका ने उनको कहा, बाबू जी ये हमारा हवक को हमरा हो, हम जाओ ना। वो कुछ सुनते ही नहीं है, उपासना में आने का नाम नहीं लेते हैं, मंदिर में आने का नाम नहीं लेते हैं, मंदिर में आते ही नहीं है, व्याख्यान में आते ही नहीं है। इसलिए हमने आपकी श्राविका की बात सुनी और आपको हमने पर्सनली पकड़ा और आपको समझाया, पटाया, और करते करते आप मंदिर उपासना आने लगे। अब आते आते हम आपको बहुत ज्यादा पसंद पड़ गए और आप बहुत ज्यादा आने लग गए। यही कहेंगे, क्या लगा क्या रखा है पूरा दिन, जब देखो तब मंदिर उपासना, घर में आने की जरूरत ही क्या है, पड़े रहो वहीं पर। कैसा यही लोग कह सकते हैं? मैंने गलत कहा, मैंने गलत बताया। इसलिए संवेग रंगशाला ग्रंथ में हिंदुओं का दृष्टिकोण बताया कि सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया ना, इसलिए सृष्टि का सर्जन यानी स्त्री का सर्जन, जिस ब्रह्मा जी ने स्त्री का सर्जन किया है, वहां पर बताया कि जिस स्त्री का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया है, वो ब्रह्मा जी भी स्त्री को समझ नहीं पाए। तो मनोज जी आपकी क्या हैसियत है, क्या आप उनको समझ पाओगे या मैं उनको समझ पाऊंगा? कुछ समझे? क्या हुआ, मजा आ गई? हाँ, दक्ष समझा। यहां वहां जो नजरें जाती है, वो लाल पीली गुलाबी पर नजर जो चली जाती है, वो सब बाहर से लाल पीली गुलाबी है, अंदर से तो काली है। वो मैं नहीं कह सकता, मैं समझ सकता हूं। समझ रहे हो? जिस लाल पीली गुलाबी पर नजर जाती है, उसके माता पिता को पूछ लेना, उसके भाई को पूछ लेना, उसके रिपोर्ट मिल जाएंगे। और मैंने कहा था, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि 15 दिन भी यदि कोई पुरुष स्त्री के साथ शादी के पहले ट्रायल के लिए रहने की कोशिश करे, एक शादी नहीं हो सकेगी। बराबर है ना? कमलेश जी क्या कहना है? दक्ष कुछ समझा या वहां नजर लेके जानी है? वो बेचारा जिम में जाता है, कुछ बॉडी वो शोल्डर बने, इसलिए वो लड़की पीछे पीछे आ जाए। लल्लू ये लड़की है ना, छोड़ो, बोलू नहीं, अभी जाने दो, अपना वो आत्मविश्वास का टॉपिक पूरा कर दे। बराबर, फिर समय यानी वरना पूरा हो जाएगा। यानी क्या हुआ? अहंकार का मतलब है अपाचन, इनडाइजेशन। आप अपने किसी भी प्रकार के विकास को, अपनी समृद्धि को, अपनी वृद्धि को, अपने प्रोग्रेस को पचा नहीं सके, उस अपाचन को, उस बदअजमी को ही कहते हैं अहंकार। डिग्री नहीं आई थी तब इंसान जो सरल होता है, नम्र होता है, डिग्री आने के बाद उसकी सरलता नम्रता खो जाती है। पैसे नहीं आए थे तब जो सरलता नम्रता वगैरह थी, पैसे बढ़ने के बाद वो सरलता नम्रता खो जाती है। यानी आप अपने पुण्य के विकास को, पुण्य के उत्कर्ष को नहीं पचा सके, आप अपने डिग्री के विकास को पचा नहीं सके, आप अपनी होशियारी के विकास को पचा नहीं सके। और समझ लेना, जो भौतिक विकास को पचा नहीं सका है, वो आध्यात्मिक विकास की यात्रा के लिए अयोग्य और अपात्र साबित होता है। यह तो कर्म सत्ता ने एक चाल खेली थी आपकी परीक्षा करने के लिए कि ये बाह्य विकास, ये भौतिक विकास, ये पद के विकास, ये परिवार के विकास वगैरह बाह्य विकास को ये पचा नहीं सकता, तो आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक विकास की लिए यह योग्य, यह पात्र है ही नहीं। बात समझ रहे हो? मुझ में प्रवचन शक्ति नहीं थी ना, तब मेरा स्वभाव अलग था, सरलता। प्रवचन शक्ति आने के बाद अब मेरे तेवर बदल गए। क्या कहोगे? मैं प्रवचन शक्ति को पचा नहीं सका, क्योंकि मैंने अपने आत्मा की अनंत समृद्धि को जाना नहीं,
अपने अनंत गुणों, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद की संपत्ति को मैंने पहचाना नहीं, इसलिए बाह्य संपत्ति, बाह्य विकास से मैं प्रभावित होकर अंधा हो गया अहंकार पूर्वक। बात समझ में आई? अपने अनंत समृद्धि को जो समझ जाए, उससे बाहर का विकास नाशवंत विकास, तुच्छ विकास प्रतीत होने लगता है, तो उसका अहंकार क्या हो, कैसे हो? समझ रहे हो? अपने आत्मा की अनंत गुणों की पूर्णता, अनंत ज्ञान की पूर्णता। मनोज जी 10 रुपए है आपके पास, जीतू भाई को 5 दिए, अब आपके पास 10 बचे नहीं, 10 कम होंगे, 10 में से 5 बने तो जीतू भाई को 5 गए, देने की प्रक्रिया हुई। हमारे आत्मा में जो अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है, वह ज्ञान बांटने से हमारा ज्ञान कम होगा ना? नहीं। चलो उनको दिया नहीं, आपने अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए भी उपयोग किया, पैसे कम हुए बिना भी वो पैसों का खर्च नहीं होगा। इस प्रकार मैं अपने अनंत आनंद का भोग करूं, क्या मेरे आत्मा का अनंत आनंद कम होगा? नहीं होगा। इस आत्मा के अनंत गुणों की, अनंत ज्ञान की, अनंत आनंद की जो पूर्णता है, जो समृद्धि है, वह समझ जाए आत्मा, तो उसका जो आत्मविश्वास बनेगा, तो फिर बाह्य विकास को न पचाने की वजह से सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स स्वरूप आत्म गौरव भाव रूप अहंकार हुआ। यदि अपनी आत्मा के गुणों की पूर्णता का आत्मविश्वास होगा, तो बाहर में भौतिक विनाश होने पर उसको भी मैं नहीं पचा सका, तब ही आत्मग्लानि भाव बना। समझ गए? अब आप मुझे बताओ, एग्जाम देने वाला बड़ा या एग्जाम देने वाले ने जो एग्जाम दी वो एग्जाम बड़ी? बोलो बेटा, एग्जाम देने वाला बड़ा या जो एग्जाम दी वो एग्जाम बड़ी? एग्जाम देने वाला यदि बड़ा है तो एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम देने वाला क्यों टूट गया? क्योंकि एग्जाम देने वाला तो अभी भी मौजूद ही है। उसमें क्या हुआ है कि वो एग्जाम में फेल हो जाने पर टूट जाता है, बिखर जाता है। और जो समझ लेना, जो फेल को पचा नहीं सका वो पास को भी पचा नहीं सकता। डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन में चले गए, एक्साइटमेंट में चले गए। वह तब ही कोई जा सकता है जब अपनी पूर्णता, शाश्वत पूर्णता का आत्मविश्वास बनाओ, तो वो बाहर में किसी भी परिस्थिति की असर में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो हूं और हूं ही। मेरा होनापन कभी भी मिट नहीं सकता। बात समझ में आई? क्या हुआ दक्ष, कठिन हुआ? समझने में हार्ड पड़ा? तो ना समझ में आए तो पूछ लो। अब तो अपना समय पूरा हुआ। यानी आत्मविश्वास यदि है तो फिर उस आत्मविश्वास से ही आराधना जगत में, साधना जगत में प्रवेश होगा।